बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त जो हमारे हालात हैं, जो खत्े में एस्केलेशन है, दरअंदाजी है भारत की जानिब से और जिस जारियत का भारत मुजाहरा कर रहा है, वहाँ पे सिर्फ एक फ्रंट नहीं है कि सिर्फ हमने दुश्मन से लड़ना है, बल्कि बेशुमार ऐसे महाज खुले हुए हैं जिनमें एक फ़ेक न्यूज़ का महाज है कि बहुत सारी ऐसी मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही है कि जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। हमारी ये कोशिश है कि हम आप तक वो तमाम मुस्तनद ख़बरें पहुँचाएँ कि जिसको रियासत पाकिस्तान ऑन करती है और जो हकीकी मानों में कार्रवाइयाँ पाक फ़ौज की जानिब से की गई हैं और अब तक जो भारत की दरअंदाजी है, जो एस्केलेशन है, उसकी वजह से जो नुकसानात हुए हैं, जो डिटेल्स हमारे पास हैं वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा कि जो लाइन ऑफ कंट्रोल है उसके ऊपर शदीद किस्म की झड़पें देखने में आई हैं और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह के पाक फ़ौज ने उन तमाम झड़पों में जो है वो कामयाबी हासिल की है और मुतअद्दिद दुश्मन की ऐसी चेक पोस्टें थी, वो बटालियन ब्रिगेड्स थे, वो हेड क्वार्टर्स थे जिनको कामयाबी से न्यूट्रलाइज़ किया गया है, जिनको कामयाबी से तबाह किया गया है। अलावाज़ी जो बड़ी बात है जो हम देख रहे हैं कि जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा बात की जा रही है कि इंडिया की जानिब से जो भेजे जाने वाले ड्रोन्स हैं वो हमारे शहरों तक कैसे पहुँचाए, वो इस्लामाबाद तक कैसे पहुँचाए, वो लाहौर तक कैसे पहुँचाए, या मुल्क के जो दीगर हिस्से हैं उन तक वो कैसे पहुँचाए। रावलपिंडी तक जो ड्रोन पहुँचे हैं, माज़रत के साथ इस्लामाबाद का लफ्ज़ यूज़ किया, रावलपिंडी तक ड्रोन्स जो हैं वो यहाँ तक पहुँचाए हैं। इसके पीछे इसकी हकीकत क्या है उसको एक्सप्लेन करने की थोड़ी सी कोशिश की जाएगी और साथ ही साथ ये इन्फॉर्मेशन आपको देनी है कि गुज़िश्ता रात में पाक फ़ौज ने कामयाबी के साथ जो 48 ड्रोन इंडिया की जानिब से इसराइली साख्त के जासूसी भेजे गए हैं उनको न्यूट्रलाइज़ कर दिया है, उनको मार गिराया है और कुल अभी तक कि जो हमारे पास इत्तलात है उनके मुताबिक पाक फ़ौज की जानिब से दुश्मन के 77 ड्रोन त्यारे जो हैं उनको मार गिराया गया है। पाकिस्तान इसका दावेदार है कि अब तक हमने दुश्मन के 5 जहाज़ जो हैं जिनमें राफेल भी शामिल हैं, जिसका बहुत ज़्यादा चर्चा था, उनको भी कामयाबी के साथ ज़मीन पर उतारा है, उनको मार गिराया है। अगर हम कल रात की होने वाली जो दुश्मन की गोलाबारी थी, बिला इश्तियाल जो फायरिंग थी जिसमें सिविलियंस जो हैं वो शहीद हुए हैं, उन तमाम की अगर हम बात कर रहे हैं तो बटालियन हेड क्वार्टर जो नागा तक है उसको पाक फ़ौज ने कामयाबी के साथ तबाह कर लिया है। हाजी पीर सेक्टर, रिंग कन्वेर, पोखरान, बगसर, हजीरा पर गोलाबारी करने वाली चेक पोस्ट को पाक फ़ौज ने जो है वो तबाह कर लिया है। धर्मशाला पोस्ट जो है उसके ऊपर आज इंडियन की जानिब से सफ़ेद झंडे लहरा दिए हैं और अब से कुछ देर कबल यहाँ पे हमारी वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ से गुफ्तगू हुई है और उन्होंने इस तमाम तक कार्रवाई को जो है वो ऑन किया है। हम ये देख रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा शिकवा किया जाता था कि शायद पाक फ़ौज की जानिब से कुछ नहीं हो रहा, तो आज वफाकी वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ ने इस बात को यहाँ पे मीडिया के सामने उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि पाकिस्तान ने दुश्मन को दंदान शिकन जवाब दिया है और उसकी मुतादिद पोस्टें और ड्रोन्स जो हैं वो तबाह कर लिए हैं। फेक न्यूज़ का एक इस वक्त हम वबाल जो है वो भी देख रहे हैं, एक सैलाब आया हुआ है। ख्वाजा आसिफ ने यह भी कहा कि भारत जो है वो एक तरफ मार खा रहा है, मुंह की खा रहा है, और दूसरी तरफ झूठ के ऊपर झूठ फैलाया जा रहा है। अगर हम बात करें कि खुई रट्टा और कोटली जो है इसमें शदीद जो शेलिंग है वो देखने में आई है। हजीरा जो है इसमें बहुत ज़्यादा दुश्मन की जानिब से शेलिंग देखने में आई है। बाग के कुछ मकामात हैं जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा शेलिंग दुश्मन की जानिब से गोलाबारी जो है वो देखने में आई है और 4 शहदा जो हैं उनकी तफसीलात इस वक्त तक हमारे पास आ चुकी हैं। 12 ज़ख्मी हैं और ये अगर सिर्फ हम खुई रट्टा और कोटले की बात कर रहे हैं। इसी तरह जो एक अहम सेक्टर है अगर हम उसकी बात करें बाग की, तो बाग के अंदर एक शहादत हुई है एक घर में जो कोटड़ी नजम खान का इलाका है, उसमें दुश्मन की जानिब से गोले बरसाए गए और 79 शहरी जो हैं मोहम्मद उसामा इशरत उनकी शहादत हुई है। सिर्फ 10 रोज़ कबल उसामा इशरत की जो है वो शादी हुई थी और उनकी 2 बहनें जो हैं वो इस वक्त क्रिटिकल कंडीशन में हैं। अगर हम ओवरऑल अनकन्फर्म्ड फिगर की बात करें कि जिनको अभी तक उस तरह से ऑन नहीं किया जा रहा, लेकिन हमारे पास इत्तलात हैं कि कुल जो इस वक्त तक डेथ टॉल है वो 32 तक पहुंच चुका है जब से भारत की जारियत जो है वो शुरू हुई है और 114 कैजुअल्टीज़ हैं, 114 लोग जो हैं वो इस तमाम दरअंदाजी की जो कोशिशें हैं उनमें ज़ख्मी हुए हैं। कुछ दीगर पोस्टें जो हैं उनके बारे में मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। लेकर सेक्टर में
मेरी पोस्ट खालसा टॉप को पाकिस्तान ने तबाह कर लिया है। रख चट्टी सेक्टर में जो दन्ना टॉप पोस्ट थी उसको तबाह कर लिया है। माउंट पोस्ट को पाकिस्तान ने कामयाबी से तबाह कर लिया है। डाबा मोड़ पोस्ट जो है उसको कामयाबी से तबाह कर लिया है और बटालियन हेडक्वार्टर सूजी जो है उसको तबाह कर दिया गया है। पीरकंठी सेक्टर में जो जबार एंड तरखान कम्प्लेक्स था पीरकंठी सेक्टर के सामने, इसको तबाह कर लिया गया है। 6 महार बटालियन जो थी इसका हेडक्वार्टर पाकिस्तान ने कामयाबी से तबाह कर लिया है। इसी तरह झंडा ज़ियारत की जो पोस्ट थी इसको कामयाबी से तबाह किया गया है और नागाटक पोस्ट जो थी इसको भी कामयाबी से तबाह कर लिया गया है। इस तमाम तर सूरत हाल में जो इस वक्त तक के हालात हैं, शहरी ये जानना चाहते हैं कि क्यों ये एस्केलेशन जो है, ये जो एजिटेशन की सूरत हाल है, ये कब तक जो है वो इसी तरह बरकरार रहेगी। तो ख्वाजा आसिफ ये कहते हैं कि इस हवाले से कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि भारत जब भी दरअंदाजी की कोशिश करेगा उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। और एक अहम चीज़, जो अहम डेवलपमेंट है वो ये है कि पिछले 48 घंटे के दौरान दूसरी मुलाकात हुई है नताली बेकर की, जो अमेरिका की यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव हैं, सफ़ीर हैं, उनकी मुलाकात हुई है हमारे वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के साथ। और ख्वाजा आसिफ यहाँ पे हमें क्लियर बता के गए हैं कि पाकिस्तान किसी किस्म के किसी दबाव में नहीं आएगा। कौम मुत्तहद है, कौम अफवाज पाकिस्तान के पीछे खड़ी है और दुश्मन की तमाम तर जो कार्रवाइयाँ हैं उनका भरपूर जवाब दिया जाएगा। अच्छा, एक और चीज़ जिसको यहाँ पे क्लियर करना बड़ा ज़रूरी है, जो सवाल हमने वीडियो के शुरू में आपको बताया था कि कैसे ये तमाम तर हालात बन गए कि इंडिया के जो जासूसी त्यारे हैं वो यहाँ तक यानी रावलपिंडी तक पहुँच गए और पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों तक पहुँच गए। तो कल DGISPR की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, आज भी उनकी जानिब से ये बताया गया कि ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान इस तमाम तर सूरत हाल से जो है वो नावाकिफ़ है या फिर पाकिस्तान को ये मालूम नहीं है कि इंडिया की जानिब से दरअंदाजी की जा रही है। दुश्मन का आने वाला एक एक ड्रोन जो है उसको पाकिस्तान जो है वो इंटरसेप्ट करने की सलाहियत रखता है, लेकिन जो तरीक़ाकार पाक फ़ौज की जानिब से वाज़ेह किया गया है वो शायद थोड़ा मुख्तलिफ है, कि जिसकी वजह से ड्रोन का जो मलबा है वो आपको और मुझे देखने को मिल रहा है। बुनियादी तौर पर यह है कि ये इसराइली साख के जासूसी ड्रोन्स हैं जिनको भेजा जाता है ताकि पाकिस्तान जो एयर डिफेंस सिस्टम है उससे इसको इंटरसेप्ट करे, तो उनको ये मालूम पड़ सके कि पाकिस्तान का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो कहाँ कहाँ पे कामयाब कर रहा है। पाक फ़ौज की जानिब से ये स्ट्रेटजी है कि जब ये लोअर अल्टीट्यूड पे ये ड्रोन्स पहुँचें तो इन्हें जो छोटे हथियार हैं, जो छोटी मशीन गन्स हैं, उनके साथ इंटरसेप्ट किया जाए ताकि हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम इस वक्त पूरे मुल्क में एक्टिवेट है उसकी लोकेशन को ट्रेस न किया जा सके। तो मजमूई तौर पर अगर हम बात करें तो हालात शायद मज़ीद कशीदगी की तरफ भी जा सकते हैं, चूँकि हम देख रहे हैं कि चंद बैरूनी क़ुव्वतें वो इसमें इस वक्त मुकम्मल तौर पर हमें नज़र आती हैं कि वो शायद ये कोशिश कर रही हैं कि वो हालात को नॉर्मलाइज करें। लेकिन पाकिस्तान ने अपना दो टोक मौक़िफ़ जो है वो पेश किया है कि पहलगाम के बाद इंडिया की जानिब से जारियत की जा रही है, जिसका दो टोक और मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। साथ ही साथ यहाँ ये चीज़ बड़ी ज़रूरी है कि आज भी DGISPR जो है वो ब्रीफ़ करेंगे। अब से कुछ देर बाद जो इंटरनेशनल मीडिया के नुमाइंदे हैं उनको बताएंगे इस पूरी सूरत हाल के हवाले से कि क्या सूरत हाल है, क्या फैक्ट एंड फिगर हैं और पाकिस्तान आर्मी ने अब तक कितनी कामयाबी जो है वो हासिल की है। ख्वाजा आसिफ ने एक और अहम तरीन बात जो है वो यहाँ पे की है जिसका जिक्र बहुत ज़रूरी है। उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान की जानिब से किसी भी शहरी आबादी को निशाना नहीं बनाया गया, सिविलियंस को टारगेट नहीं किया गया। जो भी टारगेट्स पाकिस्तान की जानिब से सेट किए गए हैं वो तमाम टारगेट्स जो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस थी उनके ऊपर किए गए हैं, चूँकि पाकिस्तान किसी भी नियत शहरी का खून नहीं बहाना चाहता। ये वो तमाम तफसीलात थी जो हमने आपके साथ शेयर की। जैसे जैसे हमारे पास मज़ीद अपडेट्स आती रहेंगी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अभी तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर।